ओम श्री परमात्मने नमः। अध्याय 2 श्लोक 17 और 18। अविनाशी तु तत्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं विनाशम् अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अवन्तम् इमे देहा नित्यस्योस्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मादोऽध्यस्व भारत। नाश रहित तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग जो कुछ दिख रहा है व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, कोई भी समर्थ नहीं है। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं प्रभु। नाश रहित तो वह है जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, नाश रहित है। इस अव्ययस्य अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है, किंतु इस अविनाशी अमृत का नाम क्या है, वह कौन है? अविनाशी अप्रमेय नित्य स्वरूप आत्मा के ये सभी शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए भरतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर। आत्मा ही अमृत है, आत्मा ही अविनाशी है, जिसका तीनों काल में नाश नहीं होता। आत्मा ही सत्य है, शरीर नाशवान है, यही असत्य है। शरीर नाशवान है, यही असत्य है, जिसका तीनों कालों में कोई अस्तित्व नहीं है। शरीर नाशवान है, इसलिए तू युद्ध कर। इस आदेश से यह स्पष्ट नहीं होता कि अर्जुन केवल कौरवों को मारे। पांडव पक्ष में भी तो शरीर ही खड़े हैं। क्या पांडवों के शरीर अविनाशी थे? यदि शरीर नाशवान है तो श्री कृष्ण किसकी रक्षा में खड़े थे? क्या अर्जुन कोई शरीरधारी था? शरीर तो असत है, जिसका अस्तित्व नहीं है, जिसे रोका नहीं जा सकता। क्या श्री कृष्ण उस शरीर की रक्षा में खड़े हैं जो नाशवान है? यदि ऐसा है तो वे भी अविवेकी और मूढ़ हैं, क्योंकि आगे श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो केवल शरीर के लिए ही पचता है यानी करता है, श्रम करता है, वह अविवेकी और मूढ़ बुद्धि है, अज्ञानी है। वह पापायुक्त पुरुष व्यर्थ ही जीता है। अंततः अर्जुन कौन था? वस्तुतः अनुराग ही अर्जुन है, पहले भी बता चुके हैं। जो अनुराग होता है वही अर्जुन है। अनुरागी के लिए इष्ट सदैव रथी बनकर उसके साथ में रहते हैं। अनुरागी के साथ ही भगवान रहते हैं, सखा की भांति उसका मार्गदर्शन करते हैं। आप शरीर नहीं है, शरीर तो एक आवरण है, रहने का एक मकान है। उसमें रहने वाला अनुराग पूरित आत्मा है, अनुराग पूरित आत्मा ही है जो शरीर के अंदर रहता है। ये तो रहने का मकान मात्र है, केवल शरीर तो एक आवरण है। भौतिक युद्ध मारने काटने से शरीर का कोई अंत नहीं होता। यह शरीर छूटेगा तो आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेगा। इसी संदर्भ में श्री कृष्ण कह चुके हैं कि जिस प्रकार बाल्यकाल से पहले बाल्यकाल होता है, फिर युवावस्था आती है, फिर वृद्धावस्था आती है, उसी प्रकार ठीक देहांतर की प्राप्ति होती है। शरीर काटेंगे तो जीवात्मा नया वस्त्र बदल लेगा। शरीर संस्कारों के आश्रित है,
और संस्कार मन पर आधारित हैं। अब देखो कितनी बड़ी बात कही, संस्कार मन पर आधारित हैं। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, उपनिषद में है। मन का सर्वथा निरोध होना, अचल स्थित रहना और अंतिम संस्कार का विलय ही एक क्रिया है। संस्कारों की सतह पर टूट जाना ही शरीरों का अंत है। इसे तोड़ने के लिए आपको आराधना करनी होगी, जिसे श्री कृष्ण ने कर्म या निष्काम कर्म योग की संज्ञा दी है। श्री कृष्ण ने स्थान स्थान पर अर्जुन को युद्ध की प्रेरणा दी, किंतु एक ही श्लोक ऐसा नहीं है जो भौतिक युद्ध या मारकाट का समर्थन करता हो, बाहरी युद्ध हो। यह युद्ध सजातीय विजातीय प्रवृत्तियों का युद्ध है, अपने अंतर देश का युद्ध है और अपने ही अंदर होता है। येन वेत्ति हंतारम यस्येनं मन्यते यतम। इस प्रकार भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, शरीर, इंद्रिय, मन, भोगों की सामग्री और भोग स्थान आदि समस्त जड़वर्ग वाचक यहाँ सर्वम एवं इदम पद है। वह संपूर्ण जड़वर्ग चेतन परमात्मा तत्व से व्याप्त है। उस परमात्मा को अविनाशी कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि पूर्व श्लोकों में जिस सत्य तत्व का मैंने लक्षण किया है तथा तत्व ज्ञानियों ने जिसको देखा है, जिसको समझा है, निश्चित किया है, वह परमात्मा ही अविनाशी नाम से कहा गया है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, यह कथन सत्य है। इससे भगवान ने यह दिखलाया है कि आकाश से बादल के सदृश इस परमात्मा तत्व के द्वारा अन्य सब जड़ वर्ग व्याप्त होने के कारण उनमें से कोई भी इस परमात्मा तत्व का नाश नहीं कर सकता। अतएव सदा सर्वदा विद्यमान रहने वाला होने से यही एकमात्र सत्य तत्व है। इस प्रकार सत्य तत्व की व्याख्या हो जाने पर अनंत असत वस्तु क्या है, अब फिर उस पर बताते हैं भगवान। इमे के सहित देहापदयां समस्त शरीरों का वाचक और असत की व्याख्या करने के लिए उनको अवंत कहा गया है। अभिप्राय यह है कि अंतःकरण और इंद्रियों के सहित समस्त शरीर नाशवान है। जैसे स्वप्न के शरीर और समस्त जगत बिना हुए ही प्रतीत होता है, जैसे स्वप्न में जो दिखता है वह होता नहीं, ऐसे ही जो कुछ दिख रहा है वो है ही नहीं, वैसे ही ये समस्त शरीर भी बिना हुए ही अज्ञान से प्रतीत हो रहे हैं। वास्तव में इनकी कोई सत्ता नहीं है, इसलिए इनका नाश होना असंभवावी है। अतः इनके लिए शोक करना बेकार है, व्यर्थ है। यहाँ देहा पद से बहुवचन और शारीरणः पद से एक वचन का प्रयोग किया है। इस प्रयोग से भगवान ने यह दिखलाया कि समस्त शरीरों में एक ही आत्मा है। शरीरों के भेद से अज्ञान के कारण आत्मा में भेद प्रतीत होता है, वास्तव में कोई भेद नहीं है। शारीरणम पद किसका वाचक है और निसत्य, अविनाशी और अप्रमेय विशेषण देने का शरीरों के साथ क्या संबंध है? भगवान ने क्या दिखाया है? सत तत्व से समस्त जड़ वर्ग को व्याप्त बतलाया है, उसी तत्व का वाचक यहाँ शरीरण पद है। इन तीनों विशेषणों का प्रयोग सत तत्व के साथ इसकी एकता करने के लिए ही किया है एवं इसे शरीरी कहकर तथा शरीरों के साथ इसका संबंध दिखलाकर आत्मा और परमात्मा की एकता का प्रतिपादन किया गया है। अभिप्राय यह है कि व्यावहारिक दृष्टि से जो भिन्न भिन्न शरीरों को धारण करने वाले, उनसे संबंध रखने वाले भिन्न भिन्न आत्मा प्रतीत होते हैं, वे वस्तुतः भिन्न भिन्न नहीं होते हैं, सब एक ही चेतन तत्व है। जैसे निद्रा के समय स्वप्न की दृष्टि में एक पुरुष के सिवा कोई वस्तु नहीं होती, वही सो रहा है और स्वप्न का समस्त नानत्व निद्रा जनित होता है। जो कुछ उस स्वप्न में दिखता है वह नींद में ही दिखता है।
और नींद जागने के बाद पुरुष एक ही रह जाता है। सब जो दिख रहा था वह गायब हो गया। वैसे ही यहाँ भी समस्त नानत्व जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है वो अज्ञान जनित है। जब ज्ञान के अनंतर कोई नानत्व नहीं रहता, ऐसे ही समस्त पद का प्रयोग करके युद्ध के लिए आज्ञा देने की यहाँ क्या अभिप्राय है? के लिए आज्ञा देकर भगवान ने यह दिखलाया है कि जब यह बात सिद्ध हो चुकी है कि शरीर नाशवान है, उनका नाश अनिवार्य है, होना ही है, और आत्मा नित्य है, उसका कभी नाश नहीं होता, तब युद्ध में किंच मात्र भी शोक का कोई कारण नहीं है। भाई युद्ध करो। अतएव अब तुमको युद्ध में किसी तरह की आनाकानी नहीं करनी चाहिए, भगवान कह रहे हैं। बोलो राधे राधे। राधे कृष्ण।